हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मराठा एजुकेशन में। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है मध्य प्रदेश के अभ्यारण्य वर्ष एवं जिले। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं आज के क्वेश्चन में। तो दोस्तों बताइए, पहला है हमारा क्वेश्चन, है ना, खिवनी। तो खिवनी जो हमारा अभ्यारण्य है ये किस सन में गठित हुआ था? तो ये हुआ था हमारा 1955 में, है ना। 1955 में अभ्यारण्य गठित हुआ था। और ये कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है हमारा देवास में, है ना। देवास में हमारा ये खिवनी पड़ता है और ये 1955 में गठित हुआ था। ठीक है ना, बना था हमारा 1955 में और देवास में स्थापित हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है नरसिंहगढ़। तो नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य जो है ये हमारा कहाँ हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारा राजगढ़ में, है ना। राजगढ़ में हमारा नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य हो जाएगा। और इसका वर्ष जो है ये कब बना था? तो ये बना था 1974, है ना। 1974 में हमारा राजगढ़ अभ्यारण्य बना था। और ये कहाँ हो जाएगा? नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य हमारा हो जाएगा राजगढ़ में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला है गांधी सागर अभ्यारण्य। तो गांधी सागर अभ्यारण्य है ये कहाँ हो जाएगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा हमारा मंदसौर और नीमच, है ना। मंदसौर और नीमच के बीच में हो जाएगा। ठीक है, और ये कब बना था? तो ये बना था 1981 में। ठीक है, याद रखिएगा वर्ष, ये सन है जो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इनको एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा अभ्यारण्य किस वर्ष बना हुआ था। तो इनको अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, और कहाँ पे कौन सा अभ्यारण्य है ना, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अगला है बोरी। तो बोरी अभ्यारण्य कहाँ हो जाएगा? तो बोरी अभ्यारण्य हमारा कहाँ हो जाएगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा हमारा होशंगाबाद, है ना। होशंगाबाद में हमारा ये बोरी अभ्यारण्य हो जाएगा। और ये बना कब था? तो बनाने की बात करें तो ये 1975 में बना था बोरी अभ्यारण्य। ठीक है, और ये हमारा होशंगाबाद में हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है पचमढ़ी। पचमढ़ी अभ्यारण्य जो है ये हमारा कहाँ हो जाएगा? तो आप सभी को पता होगा पचमढ़ी कहाँ पड़ता है। तो ये पड़ता है होशंगाबाद। ठीक है ना, पचमढ़ी हमारा होशंगाबाद में पड़ता है। ठीक है, और ये पचमढ़ी अभ्यारण्य किस सन में बना था? तो ये बना था 1977 में, है ना। 1977 में हो जाएगा। और कहाँ पर है? होशंगाबाद। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है डुबरी। डुबरी को संजय अभ्यारण्य के नाम से भी जानते थे, है ना, संजय अभ्यारण्य। अब डुबरी अभ्यारण्य, ठीक है, एक ही नाम है। डुबरी भी बोलते हैं, संजय भी बोलते हैं। ठीक है ना, ये कहाँ हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारा सीधी में, है ना। संजय राष्ट्रीय उद्यान आपने पढ़ा होगा। ठीक है ना, संजय अभ्यारण्य, डुबरी अभ्यारण्य कहाँ हो जाएगा? सीधी में हो जाएगा। और ये हमारा किस सन में बना था? तो 1975 में। ठीक है, 1975 में ये बना था। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है रातापानी। तो रातापानी अपन कहाँ हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारा रायसेन सीहोर में, है ना। रायसेन सीहोर में हो जाएगा। ठीक है, तो कब बना था ये? तो इसकी सन की बात करते हैं तो ये बना था 1978 में, है ना। 1978 में ये बना था। ठीक है, रातापानी अभ्यारण्य। और ये हमारा रायसेन सीहोर में हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला देखते हैं सिंघौरी। तो सिंघौरी अभ्यारण्य कहाँ हो जाएगा? तो दोस्तों हमारा हो जाएगा रायसेन में, है ना। रायसेन में हमारा सिंघौरी अभ्यारण्य हो जाएगा। और इसकी सन की बात करें तो ये कब बना था? तो 1976 में ये बना था, है ना। सिंघौरी अभ्यारण्य 1976 में बना था। और ये कहाँ है? तो ये हो जाएगा हमारा रायसेन में, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है नौरादेही। तो नौरादेही जो अब हमारा अभ्यारण्य है ये कहाँ पर है? तो ये हो जाएगा हमारा सागर जिले में, है ना।
सागर जिले में हमारा नौलधी अभ्यारण्य हो जाएगा। और ये किस सन में बना हुआ था? तो ये बना था 1975 में, है ना, 1975 में बना हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बताइए मोगली पेंच। तो मोगली पेंच कहाँ हो जाएगा दोस्तों? आप सभी को पता होगा, मोगली पेंच हमारा सिवनी छिंदवाड़ा के बीच में है ना, सिवनी छिंदवाड़ा के बीच में पड़ता है मोगली पेंच। और ये इसकी सन की बात की जाए तो ये कब बना था? तो ये बना था 1977 में, है ना, 1977 में हमारा मोगली पेंच की बना हुआ था। और ये सिवनी छिंदवाड़ा पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है राष्ट्रीय चंबल। तो राष्ट्रीय चंबल कहाँ हो जाएगा? राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य तो ये हो जाएगा मुरैना और भिंड, है ना, मुरैना भिंड में हो जाएगा। और इसकी सन की बात करें तो ये हमारा 1978 में ये बना हुआ था, है ना, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला है कैन घड़ियाल। तो कैन घड़ियाल अभ्यारण्य जो है ये कहाँ हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारा छतरपुर पन्ना, है ना, छतरपुर पन्ना में हमारा कैन घड़ियाल पड़ता है। ठीक है, और इसकी अगर सन की बात की जाए तो ये बना था 1981 को, है ना, 1981 को ये बना हुआ था। और ये छतरपुर पन्ना में पड़ता है कैन घड़ियाल। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है सोन घड़ियाल। तो सोन घड़ियाल जो है ये हमारा किस जिले में हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारा सीधी जिले में, है ना, सीधी में हमारा सोन घड़ियाल हो जाएगा। और ये किस सन में बना था? तो इस सन की बात करते हैं तो 1981, है ना, 1981 में सोन घड़ियाल बना हुआ था। और ये सीधी में पड़ता है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है करेरा। करेरा अभ्यारण्य कहाँ हो जाएगा? तो करेरा अभ्यारण्य जो हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा शिवपुरी में। ठीक है, और इसकी सन की बात करें तो 1981, है ना, शिवपुरी में है। और ये 1981 में बना हुआ था करेरा अभ्यारण्य। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला है घाटी गांव। तो घाटी गांव अभ्यारण्य जो है ये कहाँ हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारा ग्वालियर में, है ना, ग्वालियर जिले में हो जाएगा घाटी गांव अभ्यारण्य। और किस सन में बना हुआ था? तो ये 1981, है ना, 1981 में अभ्यारण्य का निर्माण हुआ था। और घाटी गांव अभ्यारण्य ग्वालियर में हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है बगदरा। तो बगदरा हमारा कहाँ हो जाएगा? तो जो हमारा बगदरा अभ्यारण्य ये हो जाएगा हमारा सिंगरौली में, है ना, बगदरा अभ्यारण्य हमारा हो जाएगा सिंगरौली में। और इसकी सन की बात की जाए तो ये कब बना था? 1978 में। ठीक है, 1978 में बना हुआ था बगदरा अभ्यारण्य। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है बताइए फैन। फैन अभ्यारण्य जो है ये किस जिले में पड़ेगा? तो दोस्तों बताइए, ये पड़ेगा हमारा मंडला जिले में, है ना, मंडला जिले में हमारा पड़ेगा फैन अभ्यारण्य। और ये किस सन में बना हुआ था? तो ये 1983, है ना, 1983 में इसका बना हुआ था हमारा फैन अभ्यारण्य। और ये मंडला में पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है पनपथा। तो जो पनपथा है ये किस जिले में हो जाएगा हमारा अभ्यारण्य? तो पनपथा अभ्यारण्य जो है ये हमारा हो जाएगा उमरिया में, है ना, उमरिया जिले में हो जाएगा पनपथा अभ्यारण्य। और ये किस सन में बना हुआ था? तो ये 1983 में बना हुआ था पनपथा अभ्यारण्य। तो आगे बढ़ते हैं। अगला है सरदारपुर खरमोर, है ना, सरदारपुर या खरमोर कहाँ पे पड़ेगा अभ्यारण्य? तो ये पड़ेगा हमारा धार में, है ना, धार जिले में हमारा सरदारपुर खरमोर अभ्यारण्य पड़ेगा, धार में। और ये किस सन में बना हुआ था? तो ये 1983 में बना हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
है सैलाना, सैलाना अभ्यारण्य खरमोर, है ना। सैलाना खरमोर अभ्यारण्य किस जिले में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा रतलाम, ठीक है, रतलाम में हो जाएगा हमारा सैलाना खरमोर। और इसकी सन की बात की जाए तो ये 1983, है ना, 1983 में ये बना हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला बताइएगा। गंगऊ, गंगऊ जो अभ्यारण्य है ये कहाँ हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा पन्ना में, है ना। गंगऊ कहाँ हो जाएगा, पन्ना में हो जाएगा। और ये सन की बात की जाए तो किस सन में बना था, 1979 में, है ना, 1979 में, है ना, गंगऊ अभ्यारण्य बना हुआ था। और ये कहाँ है, तो ये पन्ना में। चलिए आगे बढ़ते हैं। राला मंडल, तो राला मंडल हमारा कहाँ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा इंदौर में। राला मंडल जो हमारा अभ्यारण्य है ये कहाँ हो जाएगा, इंदौर में हो जाएगा। और ये किस सन में बना हुआ था, तो ये बना हुआ था 1989 में, है ना, 1989, ठीक है। राला मंडल हमारा इंदौर में हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला बताइए ओरछा, तो ओरछा अभ्यारण्य कहाँ हो जाएगा, तो जैसा कि आप सभी को पता होगा ये हमारा निवाड़ी में, है ना, निवाड़ी में हमारा ओरछा अभ्यारण्य पड़ता है। और ये किस सन में बना था, तो ये 1994 में, ठीक है, 1994 में ये बना हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला है तो वीरांगना दुर्गावती, तो वीरांगना जो दुर्गावती अभ्यारण्य है ये कहाँ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा दमोह में, है ना, दमोह में हमारा हो जाएगा। और इसकी सन की बात की जाए तो ये 1995 में बना था, ठीक है, वीरांगना दुर्गावती, है ना, 1995 दमोह, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हमारा अगला और अंतिम प्रश्न है, ठीक है, कामधेनु गो अभ्यारण्य, कामधेनु गो अभ्यारण्य है ये कहाँ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा आगर मालवा में, ठीक है, आगर मालवा में हमारा कामधेनु गो अभ्यारण्य बना हुआ है। और ये कब बना है, तो ये बना है 2012 में, ठीक है। तो 2012 में गो अभ्यारण्य, कामधेनु गो अभ्यारण्य आगर मालवा में बना हुआ है और 2012 में इसका बना हुआ है, ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। दोस्तों क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, है ना, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ठीक है। तो फ्रेंड्स मोटिवेट रहिए, मन लगा के पढ़िए, है ना, वैकेंसी काफ़ी जल्द आने वाली है, ठीक है, और आपका सिलेक्शन पक्का होगा, ठीक है। तो आशा करते हैं वीडियो आपने पूरा देखा होगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।